सक्षम ही तो काम तुमने ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, इतना कुछ नहीं लिखना है। बस सिर्फ इतना करना था कि आप एक चीज देखो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी इक्वल टू कितना होता है आपका, ई ई अपॉन एम इंटू टाउ। और ई की जगह आपका क्या आ जाएगा, वी बाई एल। देयर फोर वीडी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ। तो एक नंबर में इतना कुछ तो लिखना ही नहीं होता, तो ये ठीक नहीं है। दिस इज द एक्चुअल स्टेटमेंट। इट इज नॉट वोल्ट मीटर, इट इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर। शिक्षक इसमें ये आधा सही लिखा है आधा गलत लिखा है यहाँ पर, क्योंकि देखो इंटरनल रेजिस्टेंस तो आपके कंट्रोल में होता ही नहीं है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की तो कोई कंडीशन होगी ही नहीं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज जीरो। यू हैव टू राइट लाइक दिस, external resistance is zero. That is the only answer. So under what condition can we draw maximum current from a secondary cell when our external resistance is zero? यहाँ पर मैं आपको हाफ मार्क्स दे रहा हूँ। एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स भी आपको लिखना चाहिए। लेंथ जो ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखी है ना, इसकी जगह एरिया बेटर वर्ड है। सी और डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, यानी कि करंट इनसे जीरो होगा, इससे जीरो नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ है आपने। तो इसका है ना, इससे जीरो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वीसीडी क्या होगा आपका, पोटेंशियल अक्रॉस वीसीडी विल बी इक्वल टू जीरो। तो ये जो रेजिस्टेंस है आपका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीडी का क्रॉस जीरो हो जाएगा, तो आई विल बी इक्वल टू आपका 10/3 होगा। इसमें ये रेजिस्टेंस होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट आपका सी है, ये पॉइंट आपका डी है, और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। और सी डी के अक्रॉस क्या हो जाएगा, जीरो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो वीसीडी तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। नेट करंट जो पास होगा 10/3 का होगा। सक्षम ये डेफिनेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। सक्षम में यहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, केवल ये पार्ट आपका ठीक है, ये अप टू द मार्क नहीं है, ये इसमें आपको नंबर नहीं मिल पाएंगे। मैं आपको इसको इसमें 1 मार्क्स दे रहा हूँ। पूरा सॉल्व करना था तब 3 मार्क्स मिलते, अभी आपको मिलेंगे 2.5।
सक्षम, ये पॉइंट सही लिखा है आपने, लेकिन ये वाला पॉइंट तो गलत है ना। ये गलत है पॉइंट आपका। क्यों गलत है? ये भी तो बीच में आ गया ना इसके। तो कैसे करोगे इसको सॉल्व? यू विल सॉल्व लाइक वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल टू आई इंटू 5 + 7। आई कैसे निकालोगे इस लूप में चलकर? तो क्या इस लूप में केवीएल कैसे लगाओगे? 50 - 5i -7i -10i -3i = 0। तो आई इक्वल टू कितना आ गया? 2 एम्पियर। तो आप यहाँ क्या लगोगे? वी ए अननोन है आपका, -0, क्योंकि पोटेंशियल एट बी इज 0 है। आई कितना है आपका? 2। 5 ये आपका कितना आ गया? 24 वी ए। दैट इज द राइट आंसर। तो आपको इसमें मिलेंगे सिर्फ एक नंबर। ये आप सही कह रहे हैं। 20 और 22 आपका सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसके 60 में से मार्क्स उतने कम हो जाते हैं। सक्षम भाई, आपने जो लिखा है 5 नंबर के क्वेश्चन में, उसमें आपको एक नंबर से ज्यादा नहीं मिल सकता, क्योंकि आपने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, बस बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। सक्षम, ये क्वेश्चन 15 तो आपको आता था, आपने क्यों नहीं करा इसको?